आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का वो भाग जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। जैसे कि हम कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई भी व्यक्ति देखते हैं, तो हम उसको जिस नाम से बुलाते हैं, उस नाम को कहते हैं हम संज्ञा। देखिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि उसको कहते हैं। जैसे कि ये पानी की बोतल है, तो इसका जो नाम है बोतल, उसको कहते हैं हम संज्ञा। जैसे कि यहाँ पे पर्दा है, तो इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। इसको जो पर्दा होता है, ये शब्द होता है ना, वो होता है आपके संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के मुख्य रूप से आपके तीन भेद होते हैं। एक होता है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है आपके जातिवाचक संज्ञा, तो तीसरा होता है आपके भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई वस्तु होती है जो पर्टिकुलर किसी एक का ही बोध कराता हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा उदाहरण में राम। देखिए जो भगवान राम है वो सिर्फ एक व्यक्ति का ही नाम है, यानी कि वो भगवान का एक का ही नाम है। फिर है दिल्ली, जैसे कि कोई शहर है, उस शहर का क्या नाम है? जैसे कि दिल्ली हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन किसी एक नाम से एक शहर की पहचान होती है, तो वो होता है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे पर्वत दे रखा, हिमालय पर्वत। पर्वत बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो नाम दे दिया, जैसे कि हिमालय नाम दे दिया, इस नाम से हमको सिर्फ हिमालय पर्वत का ही बोध होता है, यानी कि उसी को हम जानते हैं। फिर है भारत। देखिए जो भारत होता है, यानी कि बहुत सारे देश होता है, लेकिन जो एक नाम है, भारत नाम है, वो सिर्फ हमारे भारत देश का बोध कराता है। देखिए गंगा नदी, जैसे कि नदियां बहुत सारी, नदियां हो जाती है हमारे जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जो नाम देखा गंगा नदी, यानी कि वो भी आपके एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि ऐसे नाम जो यानी कि पर्टिकुलर, यानी कि सिर्फ आपके किसी एक का ही बोध कराते हैं, उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा आता है आपके जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि यानी वो किसी एक समूह का बोध करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लड़का, यानी कि लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि एक लड़का, दो लड़के, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन उन लड़कों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि राम, मोहन, श्याम, तो वो हो जाता है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उन सबका एक साथ में बोध करते हैं, यानी कि सबको बोलते हैं लड़के या फिर पुरुष, तो यानी कि वैसे शब्द हो जाता है आपकी जातिवाचक संज्ञा। फिर देखिए नदी, जैसे कि यहाँ पे आपके सिर्फ एक नाम के, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो चले जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पे नदी शब्द आ गया, ये आ जाएगा आपके जातिवाचक संज्ञा, यानी कि नदी जाति का बोध करवाते हैं, यानी नदी हो गया। नदी में अलग अलग नाम होते हैं, वो अगर एक एक नाम से आ जाए तो वो आपके होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जबकि सिर्फ नदी शब्द होगा आपके जातिवाचक संज्ञा में होगा। जैसे कि हमने हिमालय वाला उदाहरण देखा था, हिमालय नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन जो पर्वत शब्द होते हैं ना, पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, अपलेशन पर्वत हो गया, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं, वो हो जाते हैं आपके व्यक्तिवाचक में। और जैसे कि पर्वत शब्द हो गया, वो ऐसे आपके एक जाति का समूह का बोध करवाता है, वो हो जाता है आपके जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि मैंने आपको बताया शहर, बहुत सारे शहर होते हैं, यानी कि शहर आपके एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि शहरों के नाम जैसे कि दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, वैसे वो हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि फर्क ये सिर्फ इतना है, ये आप जातिवाचक संज्ञा आपके बहुत सारे समूह का बोध करवाते हैं, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थे वो एक नाम होते हुए किसी भी एक का ही आपके बोध करवाते हैं। तो वैसे आपकी पुस्तक हो गई, जैसे यहाँ पे पुस्तक शब्द है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन रामायण हो गई, महाभारत हो गए, आपके कोई हिंदी की कोई बुक हो गई जिसका कोई नाम हो गया, तो वो आपके हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे पुस्तक यानी कि एक पूरे समूह का बोध करवा रही है, वो हो जाएगी आपके जातिवाचक संज्ञा, यानी कि एक समूह का, एक आपके जाति का बोध करवा रही है। फिर आती है भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऐसी संज्ञा है जो किसी आपके व्यक्तिवाचकों के बल्कि जातिवाचकों के, उनके पीछे कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं, यानी कि वो एक आपके भाव क्या बोध कराती है। यानी कि भाव को आप ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, वो आप सिर्फ एक महसूस कर सकते हो। यानी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों को किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव का पता चलता हो, यानी कि इन्हें हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। वो कैसी होती है? देखिए मिठास, अगर हम कोई मिठाई खाते हैं, जो हमको मिठास आपको महसूस होती है, जो आपको मीठा लगता है, तो वो क्या हो जाता है? वो मिठास शब्द होता है, वो आपके होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा हम मतलब किसी का देख सकते हैं, लेकिन उसको क्या महसूस, मतलब उसको महसूस करते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। जो बुढ़ापा शब्द है वो आपको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी को आप दिखा नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप वो सामने वाले को महसूस करा सकते हैं, हाँ ये ईमानदार है। उसी तरह से आपके क्रोध हो गया, बचपन हो गया, बचपना हो गया, ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपके भाववाचक संज्ञा होती है। तो हमने कुछ मात्र थोड़े से समय में हमने देखा संज्ञा आपकी, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा को एक बहुत ही छोटे टाइम में देखा। तो आपको ये संज्ञा कैसा लगा आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।